अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और हर तरह की मुसीबत, परेशानी और बीमारी से महफूज फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जी मंडे का व्लॉग है और यहाँ ये देखें हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह से पिछली वीडियो में या शायद उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी कि हमने सब्ज़ी अभी लगाई है और बहुत छोटी छोटी थी। और अब माशाल्लाह देखें जी ये बड़ी होना शुरू हो गई है। और इसमें जी हम ये पालक है और पीछे मूलियाँ लगाई हुई हैं और साथ ये जी फूलों की थोड़ी सी पनीरी सॉरी बीज डाले थे, पनीरी तो नहीं लगाई थी। तो बीज इस तरह से थे कि जो पिछले साल फूल हमारे यहाँ थे प्लाट में, तो उन्हीं के बीज जब बन गए तो वो नीचे गिर गए थे। तो इस दफ़ा माशाल्लाह जब उनको पानी लगाया है तो वो फिर से उगना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे। और बहुत ही प्यारे ये फूल हैं, वाइट कलर में और पर्पल कलर में, बहुत प्यारा कंट्रास्ट है कलर्स का। तो इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह का नाश्ता बन रहा था और नाश्ता करने के बाद इस दफ़ा जैसे कि सर्दियां थोड़ी जल्दी आ गई थी तो पहले तो मैंने थोड़े ही कपड़े निकाले थे, लेकिन अब मैंने प्रॉपर तरीके से सारे कपड़े जो थे गर्मियों के रख दिए हैं। और उसके बाद जो सर्दियों वाले थे वो मैंने निकाल के बैग्स में से तो अलमारियों में सेट कर दिए हैं। तो यहाँ जी अब मैं यही काम कर रही थी। यहाँ देखें जी ये सारे जो मेरे गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं, बल्कि भी निकालना शुरू करूँगी। तो रख के फिर इंशाल्लाह हमारे इस तरह से है कि मैंने 3 बैग बड़े बनाए हुए हैं। एक में मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े होते हैं और एक में मेरे और एक में मेरे बेटे के। तो फिर मुझे आसानी रहती है इस तरह से कि अलग अलग सेपरेट पड़े होते हैं, वैसे ही निकाले और अलमारियों में सेट कर दिए उनको। तो यहाँ पे जी मैंने सारे कपड़े जो हैं मैंने प्रेस जो किए हुए थे। इजीली ये होता है कि अगर प्रेस किए होते हैं कपड़े तो वो बैग्स में उनकी स्पेस ज़्यादा बन जाती है, ज़्यादा कपड़े बैग में आ जाते हैं। तो ये जो हैंग किए हुए थे वो प्रेस थे, तो इन सब को मैं फ़ोल्ड करके तो इनको मैं बैग्स में रख लूँगी। और उसके बाद जी अब ये बारी आ गई मेरे कपड़ों की। तो बस यहाँ पे ये हुआ कि मैं वीडियो बना रही थी जब निकालने के, तो मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया हुआ था, लेकिन जब मैंने काफ़ी सारी सेटिंग कर ली तो मैंने देखा तो मेरा जो था कैमरा वो ऑफ था। तो मुझे बड़ा हुआ कि मैंने कहा मैंने इतने सारे क्लिप मिस कर दिए हैं बीच में से जब मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी। तो चले खैर हर घर में इसी तरह से ही होता है कि मतलब ये है कि बस थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना होता है कि जो डेली काम हो रहे होते हैं। वैसे आमतौर पे तो हर घर में इसी तरह से ही काम हो रहे होते हैं कि सर्दियों के कपड़े जैसे रखे होते हैं फिर उनको निकालो, सेट करो अलमारियों में और फिर गर्मियों के दोबारा बैग्स में रख दो। तो कुछ मुख्तलिफ नहीं है सबसे, बस इसी तरह से हर घर में ज़्यादातर एक जैसी रूटीन होती है। कुछ बातों में थोड़े बहुत टाइमिंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन काम वगैरह तो सब सेम ही होते हैं। ये कपड़े वगैरह प्रेस थे तो इसलिए एक ही बैग में अच्छे से मैंने उनको रख लिया था। ज़्यादा कपड़े एक ही बड़े वाले बैग में मेरे आ गए थे। और इस तरह है कि सर्दियों के जब कपड़े आप निकालते हैं तो जो नेक्स्ट ईयर्स के कपड़े आपको पूरे नहीं आ रहे थे, स्पेशली बच्चों के, तो आपको चाहिए कि वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। वैसे बैग्स में आप दोबारा रख दें तो उनका क्या फ़ायदा। तो मैंने भी अपने बेटे के काफ़ी सारे जो कपड़े छोटे हो गए थे, यानी कि इस साल उसने नहीं पहनने थे, माशाल्लाह इस साल उसका काफ़ी कद भी बड़ा है और वैसे भी, तो वो मैंने सारे जितने भी थे
मैंने ज़रूरतमंद जो बच्चे थे या जिनको चाहिए थे शूज़ वगैरह भी, तो वो मैंने उनमें डिवाइड कर दिए थे। काफ़ी सारे होते हैं हमारे गांव में इस तरह से लोग जिनको ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से करना चाहिए। अपने कपड़े भी और अपने बच्चों के, अगर हस्बैंड के कोई आपने नहीं पहनने इस साल, तो लाजमी बैग्स में दोबारा रखने की बजाय, या यह है कि आप उसको निकालते ही नहीं, दोबारा से रख देते हैं, तो हमें चाहिए कि वो हमें किसी और को दे देने चाहिए ताकि किसी और का भला हो जाए। तो यहाँ जी देखें सर्दियों की कंप्लीट तैयारी, लिहाफ वगैरह निकाल लिए थे, उनके कवर धुले हुए थे तो वो ऊपर चढ़ाने थे। तो वो मेरी आई हुई थी, है हमारी हेल्पर है, माशाल्लाह से हेल्पर नहीं, यूँ समझें कि हमारी सिस्टर ही लगा लें, बहनों की तरह है बिल्कुल। तो वो आई हुई थी, उसने कहा था कि मैं आपको कवर चढ़ा दूँगी। तो ये जी वो मुझे कवर लिहाफ पे चढ़ा के दे रही थी। तो शाम का टाइम है और दोपहर में हमारी सारी सब्ज़ी वगैरह भी आ गई थी, तो मैं अब उसको वॉश करके अच्छे से धो के तो उनको बास्केट्स में डाल लूँगी। दिन भर इसी तरह से बिज़ी डे था आज का, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इस तरह के आप काम करते हैं तो काफ़ी घर में हो जाता है रश वगैरह, तो काम का थोड़ा बोझ बढ़ जाता है, स्पेशली तब जब आपने कोई इस तरह से काम करना हो स्पेशल। जैसे सर्दियाँ आ गई तो आपने कपड़े रखने हैं, निकालने हैं, गर्मियाँ आ गई तो इस तरह से ये एक दिन दो दिन काफ़ी टफ़ होते हैं जिस दिन, और ज़हन पे भी बड़ा दबाव होता है कि हाय अभी कपड़े निकालने हैं, रखने हैं, ये वो इस तरह से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बहुत अच्छे से हो गया सारा काम। पता होता है कि करना है और करके ही फिर आपने फारिग होना है। तो यहाँ जी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी वाले चावल, और यहाँ जी गाजरें थी मेरे पास, वो मैंने उनको छील लिया है, और साथ मीडियम साइज़ के 4 प्याज थे, उनको मैंने छीला है। और उसके बाद जी मेरे पास थी शिमला मिर्च, उसको काट लूँगी। और ये सारी सब्ज़ी काटने के बाद तो फिर बनाऊँगी मैं चावल। अच्छा, बंद गोभी मेरे पास रखी थी, मेरे ज़हन में ही नहीं रही, फ्रिज में पड़ी थी। जब मैंने चावल बना लिए तो मुझे याद आया कि ओह मैंने तो बंद गोभी इसमें डाली ही नहीं। ये है कि फिर इस तरह से आपकी सब्ज़ी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, पड़ी रह जाए तो फिर वो उस तरह से फ़्रेश नहीं रहती। तो वो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि मुझे बंद गोभी भी डालनी थी इसमें। अच्छा, जब ये मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो सुबह का टाइम है और अभी मैंने काम वगैरह स्टार्ट नहीं किया, और बाहर मेरी हेल्पर आ चुकी है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। तो आज हमने सेन वगैरह धोना था, उसे मैंने बोला था कि सुबह सुबह तो ज़रा ज़रा सर्दी होती है, तो आप पहले आके ना सारे रूम वगैरह साफ़ कर लेना, ताकि उतनी देर में थोड़ी धूप और तेज़ हो जाएगी तो फिर हम सेन वगैरह साफ़ करेंगे। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वॉइस ओवरिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो अपलोड कर दूँगी। इस तरह से कि हमारी नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अक्सर सुबह में और रात में नेट बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से वीडियो को अपलोड होते होते कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है, इतना स्लो हो जाता है नेट, या उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो इसलिए मेरी जो वीडियोज़ हैं काफ़ी दिनों के बाद आती हैं। क्लिप वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, और अक्सर अब तो लाइट भी जाना शुरू हो गई है, तो जब ये होता है कि कभी मैं बिज़ी होती हूँ, वॉइस ओवरिंग नहीं हो सकती मेरे से, तो कभी ये होता है कि जब हुई होती है तो लाइट नहीं होती या नेट ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो यहाँ जी मैंने पहले प्याज काट के उनको हल्का ब्राउन किया, फिर उसमें मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च थी उनको मैंने अच्छे से कूट लिया था, दोनों चीज़ों को इकट्ठा, और उसको भी मैंने प्याज़ों में डाल के अच्छे से भुनाई की। फिर मैंने उसमें
सारी सब्ज़ी ऐड कर दी। सब्ज़ी को कम से कम 5-7 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी को जब बॉयल आ गया था, और स्पाइसेस वही थे कि इसमें साबुत गरम मसाला था, नमक था, और जी हल्दी थी, सूखा धनिया था, तो बस, और काली मिर्चें थी और सब्ज़ मिर्च थी बस। और ये जी जैसे इनका पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इस पे कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये स्प्रेड कर दिया था, और जी फिर इसको मैंने दम पे रख दिया। और सारी ये जो मैंने बारीक बारीक जो सलाद काटा था उसमें गाजर थी, प्याज, टमाटर, खीरा, और ये ऊपर जी लीमू, साथ में मैंने चटनी बनाई थी, और साथ में आम का अचार था। तो ये जी हमारा खाना था। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार राइस बने थे, और इनकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही थी, क्योंकि मसाला जो था मैंने उसकी अच्छे से भुनाई की थी, तो बहुत ही टेस्टी राइस बने थे। तो बस ये जी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक दें मुझे इजाज़त, और दुआओं में मुझे रखें याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।